श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ राजा प्राचीन ब्रही, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब मैं तुम्हें एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हिरणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा था वह दूब आदि के छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। इतने में उसके सामने से ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं। पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है, परंतु हिरण इतना बेसुध है कि इसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हिरण की दशा पर विचार करो। यह मृतप्राय हिरण तुम ही हो, तुम अपनी इस दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। तुम तुच्छ भोग विलासों में और प्रिय लगने वाले भोजन में भोगों को ढूंढ रहे हो, स्त्रियों से घिरे रहते हो। तुम अपने मन को उन्हीं में फंसा रखा है और तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से बीध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग किसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित कर अंतर्मुखी करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन बरे ने कहा, भगवान आपने मुझे कृपा करके जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विषय रूप से विचार किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे उपदेश क्यों न करते। नारद जी ने कहा, राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो उसके मरने के बाद भी उसके साथ रहता है, अतः वह परलोक में भी अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उसका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का बल भोगता रहता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान किया जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का शरीर ने से कभी अनुभव नहीं किया, जिससे न कभी देखा न कभी सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसी ही अनुभव हो जाता है। राजन तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका पूर्व अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं होती। राजन तुम्हारा कल्याण हो, मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को और भावी शरीर को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्व वेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसे बातें देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना। इसके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए और कोई कारण नहीं है, केवल निद्रा दोष के कारण ऐसा हुआ। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने पर योग्य पदार्थ ही भोग
रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। साधारणतः तो सब पदार्थों का क्रमशः भान ही होता है। यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने के एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशमात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं और मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार इस पंच तन्मात्राओं से बना हुआ है और 16 तत्वों के रूप में विकसित है त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर के जीव कहलाता है और इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता रहता है और फिर उसी से दुख, शोक, हर्ष, भय, सुख आदि का अनुभव करता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहरंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले के शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों को चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है तब उन कर्मों के होते रहने से अज्ञानवश वह देह आदि के कर्मों में बन जाता है। इसलिए तुम कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति होती है और उन्हीं से ही इसका लय होता है यानी प्रलय होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के रूप का दिग्दर्शन कराया। ये जीव और ईश्वर, पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग में भी यही बताया गया था। यही बात नारद जी ने प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप की दिग्दर्शन कराया है। यही भागवत का तत्व है। फिर वे उनसे विदा लेकर के सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंप करके और तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उस वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ करके मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरणों का चिंतन करते हुए कमल चरणों का सारूप्य पद प्राप्त कर लिया और निष्पाप विदुर जी देवर्षि नारद के प्रोक्ष रूप से कहे आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन को से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक यानी अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थ आश्रम में पुनर्जन्म के रूपक से प्रोक्ष रूप से कहा हुआ है अद्भुत ज्ञान मैंने श्री गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी गृहस्थ आश्रम में पुनर्जन्म के रूपक में प्रोक्ष रूप से कहा हुआ है अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है, उसका अहम खत्म हो जाता है और उसका परलोक में जीव जिस प्रकार का कर्म फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था और उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? मैत्रेय जी ने कहते हैं, विदुर जी पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रह करके रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों को करके समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण हरि अपनी मनोहर कांति के द्वारा उनके
सामने सौम्य विग्रह से प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए भगवान ऐसे जान पड़ते थे जैसे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई शाम छटा छाई हो। भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम हो है और स्नेह वश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मुझसे अवर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम्हारे तुम लोगों ने प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सर्वधार्य की है। इससे तुम्हारी वृद्धि कीर्ति में वृद्धि होगी और तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा और वो किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा गुणों में तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, यह कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा ने से एक कमलनयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह सर्वलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब उस योगी राजा चंद्रमा ने दयावश करके उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो। तुम्हारा स्वभाव भी एक सा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वे सुंदरी कन्या तुम सभी को पत्नी होगी और तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे और अंत में मेरी अवचल भक्ति से तुम्हारा वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर, जल जाने पर तुम इस लोक और परलोक में नरक तुल्य भोगों के उपरत होकर के मेरे परम धाम को जाओगे। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो गया। जब उनसे सकल पुरुषों के और सार्थों के आश्रय परम सूर्यधरी ने इस प्रकार कहा तब वे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं और हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाले हैं। हम अविद्या, अस्मिता, रोग आदि क्लेशों से पीड़ित के सामने आपने से प्रकट किया है। हम केवल आपसे यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे और आपके वे भगतजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को रुचिकर कैसे नहीं होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शरणागत वत्सल भगवान ने कहा, तथास्तु। और अभी भगवान की मूर्ति के दर्शनों से प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और इसलिए वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तथापि वे भगवान अपने परम धाम को चले गए। बांके बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है और मानव सड़क का मार्ग रोकने के लिए वो इतने बढ़ गए हैं। तब वे देख करके वृक्षों पर बड़े कुपित हुए और तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काला अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को ही भस्म कर रहे हैं तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझा करके शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष बचे थे उनसे उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या प्रचेताओं को दे दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरीषा
नाम की कन्या से विवाह कर लिया। उनके गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग करके जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब कालक्रम में पूर्व स्वर्ग नष्ट हो गया था, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया और ये कर्म करने में बड़े दक्ष यानी कुशल थे, इसलिए इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और उन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने तक प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्होंने भगवान के वाक्यों की याद आई और अपनी भार्या मारिसा को पुत्रों के साथ छोड़कर तुरंत वो घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जांजलि मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी वहां जा पहुंचे और उन्होंने प्राण मन वाणी दृष्टि को वश में किया, शरीर को निश्चय स्थिर करते हुए और परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में देवता और असुर दोनों के मंदिर नारद जी ने उन्हें देखा। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, उनकी पूजा की। प्रचेताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से मैं आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए होता है। पर वो भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, हम गृहस्थी में आसक्त होने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात करने वाले, मोनू शर्मा जी राधे राधे, परमार्थ तत्व का साक्षात कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए। बांके बिहारी लाल की जय। जिससे हम सुगमता से इस दुष्ट संसार सागर से पार हो जाएं। नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का भी वही जन्म, वही कर्म और वही आयु, वही मन और वाणी सफल है जिसके द्वारा श्री हरि का सेवन किया जा सके जाता हो। वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जो श्री हरि के का सेवन कर सके। बांके बिहारी लाल की। बाकी ना तो जीवन सफल है, ना कोई कर्म सफल है, ना कोई आयु सफल है, कितनी आयु हो, परंतु यदि हरि का ही सेवन नहीं हुआ तो ना तो वो जन्म सफल, ना उसका कोई कर्म सफल, ना उसकी आयु सफल, ना उसका मन सफल और ना उसकी वाणी सफल। तो इतना ही भजन कर लिया वाणी से। जिसने भगवान हरि का सेवन नहीं किया वो सफल नहीं है। जिनके द्वारा अपने साक्षात्कार का, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले इन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान में तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन तथा वेद व्यर्थ वैराग्य आदि कल्याण शास्त्रों से भी, साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है? किसी भी इन कारणों का कोई लाभ नहीं। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि समय आत्मा ही है और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। बांके बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गही से वे मूल को फूले फले अघाए। एक के साधने से सब चीज सज जाती है और सबको, एक को छोड़कर बाकियों को साधने से सब चीज नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार यदि हम किसी वृक्ष के जड़ को सिंचेंगे, एक जड़ को सिंचेंगे तो उसका सारा वृक्ष फलीभूत हो जाता है। यदि जड़ को छोड़कर बाकी वृक्ष को सिंचेंगे तो सारा वृक्ष सूख जाएगा। इसी प्रकार भगवान समस्त कर्मों के करने पर भी
यदि भगवान की पूजा नहीं की जाए तो व्यर्थ है, और भगवान की पूजा करके बाकी कोई भी कर्म न किया जाए तो उसके सारे कर्म सफल है, उसका जीवन सफल है, उसके कर्म सफल है, उसकी वाणी सफल है, उसका मन सफल है, उसका शरीर सफल है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, जैसे समस्त चराचर जगत भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं फिर उसी में मिल जाते हैं, मिट्टी से पैदा होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये चेतनात्मक के समस्त प्रपंच यानी सारा संसार श्री हरि से उत्पन्न होता है और उन्हीं में मिल जाता है। वस्तु से विश्वात्मा श्री भगवान का वह सर्वोपाधि रहित स्वरूप शास्त्र प्रसिद्ध उपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा चमक उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फूर्त होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। नृपति जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रम से आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोगुणमयी शक्तियां सब ब्रह्म से उत्पन्न होती है, परंतु वह उस ब्रह्म से उत्पन्न होती है, कभी उसमें लीन हो जाती है और उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार ये प्रवाह चलता रहता है। अतः तुम ब्रह्म आदि समस्त लोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न न मानते हुए, अपने से अभिन्न मानते हुए, आपसे भिन्न न मानते हुए भजो हे वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से समस्त प्राणियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी हरि स्वयं खींचे चले आते हैं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मस्ती में उन्मत्त होकर के घमंड में आकर के और ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने देवता प्रेचेताओं को इस प्रकार उपदेश के साथ साथ और भी भगवत संबंधी बातें बताई और इसके पश्चात वो ब्रह्मलोक को चले गए। जोगेंद्र सिंह जी राधे राधे। और प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने के लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने मुझे से श्री नारद जी और प्रचेताओं के कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वो मैंने सुना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहां तक स्वामी मुनि के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन हो गया है। अब उनके प्रियव्रत दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत है उनके वंश का भी विवरण सुनो। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन विदुर जी कहने लगे, इधर राजन, इधर मैत्रेय जी के मुख से भगवत अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम से मगन हो गए और भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी और हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए वे अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, हे महायोगिन, आप बड़े करुणामय है। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व, अकिंचन यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनको अकिंचन बोलते हैं। सबसे छोटे से छोटे, सबसे नीचे से नीचे जो समाज में आते हैं। जब अकिंचनों, गरीब यानी जिसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, अकिंचनों के सर्वस्व भगवान उसी के सर्वस्व हैं और अकिंचनों के सर्वस्व भगवान होते हैं। भगवान को भी वो अकिंचन ही सबसे प्रिय होते हैं और अकिंचनों के सर्वस्व
हरि जहाँ विराजते हैं वहां पर मुझे आपने पहुंचा दिया है। सुखदेव जी कहते हैं मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांतित होकर के अपने बंधुओं से मिलने के लिए अपने पांडवों के पास हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति चतुर्थ स्कंद समाप्त। ये चतुर्थ स्कंद जो है वो मैत्रेय जी ने और भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम को जाने लगे थे तो उस वृक्ष के नीचे जहाँ पर उन्होंने अपना इस स्थूल शरीर के साथ अपनी माया को समेट लिया था, उस समय उन्होंने उद्धव जी को जो उपदेश दिया था जो भागवत पुराण का, और उसी समय वहां मैत्रेय जी भी आ गए थे। मैत्रेय जी को जो सुनाया था और मैत्रेय जी को कहा था कि आप जाकर के विदुर जी को ये भागवत कथा सुनाना, तो ये वो कथा चतुर्थ स्कंद में थी। इसका सारांश यही है कि वो प्रभु ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, वो सर्वव्यापक हैं, सबके शरीर में, सब आत्मा के रूप में सबके शरीर में व्यापक है, कण कण में विराजमान है, वही पुरुष है, वही प्रकृति है। वास्तव में तो ये द्वैतवाद है कि पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं, परंतु प्रकृति भी पुरुष से ही पैदा होती है और उसी में लीन हो जाती है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद यानी एक ही एको हम सो हम जो बात कही गई है वो अद्वैतवाद है कि जो जैसा प्रभु है वैसी आत्मा है, वही परमात्मा है। और द्वैतवाद भी वही है कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर आकर के प्रकृति के उलझनों में उलझ गई और वो अपने आप के स्वरूप को भूल गई। जब दोबारा उससे मिल जाती है, एक हो जाती है, अद्वैत हो जाती है, तो उसका प्रभु के परम पद में दोबारा वापसी हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है। तो ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद, सांख्य दर्शन, भागवत तत्व दर्शन सारा एक ही दर्शन है कि सर्वशक्तिमान प्रभु वो इस कण कण में विराजमान, उसी की माया है, उसकी माया के वशीभूत होकर के जीव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके कर्म बंधनों में फंसता है। जब उस प्रभु की कृपा होती है तो ये कर्म बंधन के फांस कट जाते हैं। जैसे लकड़ी, आग लकड़ी को जला जाती है, इसी तरह प्रभु सब कर्म बंधनों को जला डालते हैं और अपने उसको गले लगा लेते हैं, अपने भक्त को जिस पर कृपा करते हैं। और कृपा तभी होती है जब जीव यानी आत्मा जीव आत्मा उस प्रभु को सच्चे दिल से समर्पण करके अपने अहम भाव को त्याग कर देती है। मैं और मेरे शरीर, मैं, मेरा परिवार, मेरी सृष्टि, मेरा घर बार, इन सब चीज़ों से निकल के सब चीज़ प्रभु की है और प्रभु, मेरा शरीर भी प्रभु ही है, मेरा शरीर प्रभु के चरणों में समर्पित है, मेरे सारे कर्म प्रभु को समर्पित है और मैं कोई फल की इच्छा नहीं करता। फल भी प्रभु है, कर्म भी प्रभु है, शरीर भी प्रभु है, लिंग देह भी प्रभु है और निराकार भी प्रभु है, साकार भी प्रभु है, वही सब कुछ है। और उसको यदि समर्पित हो जाते हैं, और इसी को निष्काम कर्मयोग गीता में कहा गया है कि हर कर्म करते रहो, परंतु सब बिना कामना के करो और प्रभु का कर्म समझ के करो। दूर से जीव में भी परब्रह्म के दर्शन करो और कोई भी फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म मत करो। कर्म कांड जो है वो फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, इसलिए वो तुच्छ भोगों के तो काम आते हैं, परंतु उनसे फल भी मिलता है। परंतु कर्म कांड जो है कर्म बंधनों के फांस को और मजबूत करते हैं, उसको काटते नहीं है। ऐसा ही नारद जी ने प्राचीन बरही को एक ये संकेत दे करके और पुरंजन की कथा सुनाई। वास्तव में पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं, ये शरीर, ये व्यक्ति जो जीव है उसी का नाम पुरंजन है और वो पुर नाम इस शरीर का है। इस शरीर के अंदर जो मालिक जीव है उसका नाम पुरंजन है और इसकी जो बुद्धि है वो पुरंजनी है और इसी का वर्णन इस चतुर्थ स्कंद में आया है। तो मैं समझता हूं कि इसका चतुर्थ स्कंद का भावार्थ सभी श्रोताओं को, आज श्रोता कम जुड़े हैं परंतु सभी श्रोताओं को समझ में आ गया होगा और जो भाव, जिस भाव से बात ये कथा पढ़ी जा रही थी चतुर्थ स्कंद
आज समाप्त हो गए। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद की गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण।